हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत बढ़िया हो, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही है, अच्छी चलनी चाहिए। तो आज जो है लेक्चर, उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो सब लोगों को ये जो लेक्चर है इसको लास्ट तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले। तो वेलकम बैक टू अवर वंडरफुल सा चैनल दैट SM एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग सोलार थर्मल पावर प्लांट को डिस्कस करने वाले। जैसे कि पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोग ने सोलार पावर प्लांट को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोग ने कुछ कंसेप्ट सीखा था कि सोलार पावर प्लांट के अंदर जो सोलार पैनल होते हैं वो हीट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी तरीके से एक नया कंसेप्ट है सोलार थर्मल पावर प्लांट का। ये कंसेप्ट को हम लोग अच्छी तरीके से समझने वाले, तो सब लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। सो नाउ यू कैन सी थर्मल पावर प्लांट। कौन सा थर्मल है? बट सोलार थर्मल है। जो हम लोग ने प्रीवियसली थर्मल पावर प्लांट देखा था उससे थोड़ा सा इसका कंसेप्ट मिलता जुलता है, बट जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो अलग है। इसके लिए इसका नाम सोलार थर्मल पावर प्लांट है, जहां पे हम लोग का मेन जो सोर्स होगा वो होगा सोलार, यानी कि सन होगा, वो हमारा मेन सोर्स होगा एनर्जी के लिए, एंड नॉट फ्यूल, जैसे कि हमने थर्मल पावर प्लांट में देखा था, राइट। लेट अस सी a solar thermal power plant, also known as concentrating solar power CSP plant, is a type of renewable energy facility that uses sunlight to generate electricity। तो हम लोगों को ये बोल रहा है कि सोलार थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा सिस्टम है जिसको कॉन्सेंट्रेटिंग, आप देख सकते हो कॉन्सेंट्रेटिंग सोलार पावर सिस्टम भी बोला जाता है। वो एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग सनलाइट का यूज करके एनर्जी को, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ओके, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अनलाइक फोटोवोल्टिक सोलार पैनल, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फोटोवोल्टाइक के बारे में, राइट, दैट डायरेक्टली कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। वो डायरेक्टली सनलाइट लेता था, पैनल पे गिरता था, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता था। इसमें ऐसा नहीं है, बट इसमें जो सिस्टम है वो क्या है देखते हैं। सोलार थर्मल पावर प्लांट यूजेस mirrors or lenses to concentrate sunlight onto a receiver which then heats up the fluid। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग ने नया आइडिया लगाया, नया लॉजिक लगाया। हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है ना, तो हम लोग ने नया आइडिया लगाया। जो सन से हीट आ रहा है वो हीट को हम कलेक्ट करते हैं लेंस की मदद से, मिरर की मदद से, और एक जगह पे एक सिस्टम को हम लोग वो हीट दे देते हैं जहां पे पानी रखा रहता है, वाटर रखा रहता है, वो बॉयल होता है। बॉयल होने के बाद स्टीम जनरेट होता है। वो स्टीम को अब वही थर्मल पावर प्लांट का कंसेप्ट रिपीट कर दो। स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर के ऊपर गिराते हैं, और जनरेटर के ऊपर गिराने के बाद टरबाइन रोटेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो कंसेप्ट देखो सेम है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, बस यूज क्या कर रहे हैं हम लोग, वो जो हीट सन से आ रहा है वो हीट को हम लोग यूज कर रहे हैं वाटर को बॉयल करने में। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कोल यूज करते थे वाटर को बॉयल करने में, यहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट यूज करें, क्योंकि हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट है। सनलाइट जो है वो हीट हम लोग को फ्री में दे देता है, राइट। दिस हीटेड फ्लूइड, अभी जो फ्लूइड को हमने हीट किया है, इज यूज टू जनरेट स्टीम। स्टीम बनता है, यस, कैसे? वाटर को बॉयल करके। वाटर को बॉयल करो, स्टीम आ जाएगा, विच ड्राइव्स ए टरबाइन कनेक्टेड टू जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एकदम सिंपल कंसेप्ट था, कुछ भी नहीं था, राइट। तो हीट आया, हीट से हम लोग ने वाटर को बॉयल किया, स्टीम बना, स्टीम को हम लोग ने टरबाइन पे गिराया, जनरेटर रोटेट हुआ और इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, राइट। सोलार थर्मल पावर प्लांट ऑफर एडवांटेज सच एस एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी। यहाँ पे हम लोग के पास कुछ एडवांटेज भी है कि हम लोग वो एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, राइट। और इवन इसके अंदर ऐसा सिस्टम भी बनाया जाता है कि हम लोग इवन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं है तो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा भी सिस्टम होता है, राइट। They can provide a significant source of clean energy, renewable energy, particularly in area with abundant sunlight। जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट है वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। हाई स्केल पे, लार्ज स्केल पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। जहाँ पे बहुत टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हीट जो है सन से मिलता है वो हम लोग को अबेंडेंस में मिलता है, वहाँ पे हम लोग इसका फ़ायदा पूरी तरीके से उठा सकते हैं, राइट। तो हम लोग क्लेवर है, हम लोग स्मार्ट है, हमेशा स्मार्ट वे में ही हम लोगों को काम करना है, ओके। तो however they also require large land area and are sensitive to weather condition, making them most effective in region with consistent light, राइट। हम लोगों को क्या बोल रहा है, हाउएवर बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। वेदर का चैलेंज देखो, बारिश होगा तो ऑब्वियसली इसके ऊपर इफेक्ट तो गिरेगा, क्योंकि मेन सोर्स सनलाइट है ना। तो बारिश है तो सनलाइट नहीं है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इसके ऊपर इफेक्ट तो गिरेगा, राइट। तो हमेशा ये बोला जा रहा है कि ऐसे जगह हम लोग को लगाना होता है कि जहाँ पे अच्छी तरीके से सनलाइट, कंसिस्टेंटली सनलाइट मिलेगा, तो वहाँ पे हम लोग को रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ओके। सो दिस आर, तो क्या प्रोसेस है वो देख लो।
कॉन्सेंट्रेटर फॉर कलेक्टिंग सनलाइट, पहले हम लोगों को कॉन्सेंट्रेटर यूज करना पड़ता है, लेंस के फॉर्म में या मिरर के फॉर्म में हम यूज करते जो लाइट को यानी कि हीट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करेगा, राइट। तो हम लोग कन्वर्जिंग बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस या कन्वर्जिंग मिरर यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग वो हीट को क्या करेंगे, किसके ऊपर, एब्जॉर्बर फॉर एब्जॉर्बिंग दी कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट, वो हीट को कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करवाएंगे, एब्जॉर्बर पे, जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद क्या होगा, स्टीम टरबाइन को हम लोग क्या करेंगे, स्टीम टरबाइन को वो हीट जो मिला है हम लोगों को उसे वाटर हीट करके स्टीम टरबाइन को देंगे हम लोग, उससे वो इलेक्ट्रिक जनरेटर को रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा। तो ये एक प्रोसेस होता है सोलर थर्मल पावर प्लांट का। अब हम लोग इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं स्कीमेटिक सोलर थर्मल पावर प्लांट का एक स्कीमेटिक डायग्राम है, इसको समझते हैं अच्छी तरीके से, राइट। हमारे पास देखो यहाँ पे एक हीट का सोर्स है सन, यहाँ से हीट आया और ये आपको जो सिस्टम दिख रहा है ये रिफ्लेक्टर है या कॉन्सेंट्रेटर है, जितने भी हीट आएंगे उसको एक जगह पे लाके कॉन्सेंट्रेट कर देगा। देखो ये आपका कॉन्सेंट्रेटर है, इसके ऊपर हीट आया, इधर कॉन्सेंट्रेट कर दिया, इसको इधर कॉन्सेंट्रेट कर दिया इसे, और ये जो आपको पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर वाटर रहता है, तो ये ऑब्वियसली हीट होगा तो वाटर इसके अंदर के हीट होंगे, ये वाटर हीट होने से स्टीम बनेगा। स्टीम को देखो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये स्टीम को जनरेटर पे गिरा रहे हैं, और जनरेटर से क्या होगा आपको पता है, जनरेटर से क्या होगा, ये रोटेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, बाकी जो स्टीम है वो ठंडा होने के बाद पानी बन जाएगा, उसको वापस से हम लोग रिटर्न इस सिस्टम में भेज देंगे। तो इस तरीके से हमारा सोलर थर्मल पावर प्लांट काम करता है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो अच्छे से आप इसको अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, जैसे हमारे पास कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन है। पूरे वर्ल्ड में एनर्जी के जो सोर्सेस है, एनर्जी सोर्सेस यूज फॉर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इन दी वर्ल्ड, कौन कौन से दुनिया जो है, कौन कौन से जो कंट्री है वो कौन कौन सी एनर्जी का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कितने % में, और एज कंपेयर टू इंडिया वो भी हम देखेंगे। तो देखो कोल, पूरा वर्ल्ड 41% कोल के ऊपर डिपेंड होता है, यानी थर्मल पावर प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। वहीं पे इंडिया 60%, इवन इंडिया भी सबसे ज्यादा इसी के ऊपर डिपेंड, आप देख सकते हैं 60% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होती है, कोल से जनरेट होती है। नेक्स्ट, नेचुरल गैस से पूरी दुनिया में 22% कंट्री ऐसे हैं जो लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया में 68% इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है, तो इवन इंडिया इसमें भी आगे है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से पूरे वर्ल्ड में 16% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। वहीं पे अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो 14% इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है उसका 14 हिस्सा यानी 14% ये इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बना रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर से हम लोग एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, वर्ल्ड में 11% एनर्जी न्यूक्लियर से बनता है, वहीं पे इंडिया में 2% एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी से बनता है। पेट्रोलियम से वर्ल्ड में 4%, इंडिया में 0.3%। वहीं पे रीन्यूएबल सोर्सेस लाइक जैसे हम लोग ने सोलार देखा था, वर्ल्ड में 6%, इंडिया में 15.7%। तो ऑब्वियसली इंडिया इज ऑन द पाथ ऑफ डेवलपिंग कंट्री, पाथ ऑफ डेवलपमेंट। सारे साइंटिफिक हम लोगों ने चीज़ें जो है वो हम लोग ने बना ली, हम लोग बहुत आगे हैं, हम भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और इस तरीके से दिस आर दी केसेस हाउ एनर्जी एंड व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी आर जनरेटेड इन आवर कंट्री। तो आई होप कि सब लोग को अच्छे समझ में आ चुका है। तो आज जो हमारा ये चैप्टर है ग्रीन एनर्जी ये खत्म हो गया है, सब लोगों को अच्छे से समझ में आया है ये लेसन, अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे, अच्छे से आप एग्जाम इसका दोगे। तो आई होप कि सब लोग इस लेसन को, इस चैप्टर को आज के आज रिवाइज कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे हमारे साथ। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।